बरेली, सरकारी योजनाओं से वंचित गरीब परिवार वर्षों से कर रहे आवास शौचालय का इंतजार। बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली जनपद की सदर तहसील के क्यारा ब्लॉक के पीपल गौटिया गांव में कई गरीब परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं और झुग्गी झोपड़ियों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं का लाभ इन ग्रामीण परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उनकी दयनीय स्थिति बनी हुई है। पीपल गौटिया गांव के आधा दर्जन से अधिक परिवारों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए नम आंखों से बताया कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। न तो जनप्रतिनिधियों ने, न ही अधिकारियों या कर्मचारियों ने गांव का दौरा कर उन्हें राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पेंशन, शौचालय या आवास योजना का लाभ दिलाना उचित समझा। इसके परिणाम स्वरूप ये पात्र परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ झुग्गी झोपड़ियों और मिट्टी के कच्चे घरों में रहकर कष्टमय जीवन गुजारने को विवश हैं। आंखों में आंसू लेकर सुनाई आपबीती। गांव की विमला देवी, एक भूमिहीन महिला जो अपने 2 बेटों, 3 बेटियों और एक्सीडेंट में घायल पति बीरपाल कश्यप के साथ एक पॉलीथीन की झुग्गी में रहती हैं, ने बताया कि राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के बाद भी वह कई महीनों से कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। इसी कारण उन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी नहीं मिला है। इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों ने उन्हें शौचालय, पेंशन और आवास मुहैया नहीं कराया है, क्योंकि उनके पास कथित तौर पर मोटी रकम नहीं है जो वे जिम्मेदारों को दे सके। विमला अपनी आपबीती बताते हुए रो पड़ी। इसी तरह चंद्रकली, जो पति के निधन के बाद अपने शराबी देवर की छोटी सी झोपड़ी में 4 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहती हैं, गैस कनेक्शन, शौचालय और आवास जैसी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। उन्हें पिछले 2 साल से पेंशन भी नहीं मिली है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में बढ़ती है मुश्किल, मजदूरी ही सहारा। सुनीता, जो अपने पति रामवीर कश्यप और 2 बेटों के साथ पॉलीथीन और फूस की झोपड़ी में रहती हैं, ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर अपनी 2 बेटियों की शादी की है। उनके परिवार के 4 सदस्य मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, लेकिन वे राशन कार्ड, पेंशन, शौचालय, गैस कनेक्शन और आवास जैसी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। बारिश होने पर उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। छोटी, जो अपने पति रजनेश कश्यप, एक बेटी और एक बेटे के साथ पॉलीथीन की झोपड़ी में रहती हैं, ने भी बताया कि उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है और उन्हें मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। उन्होंने ग्राम प्रधान और विभागीय कर्मचारियों से राशन कार्ड, शौचालय और आवास जैसी सरकारी सुविधाओं की उम्मीद की थी, लेकिन वे सभी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आवास मिलने की उम्मीद जताई है। गोमती, जो अपने पति फकीरी, 2 बेटों और 3 बेटियों सहित 7 परिजनों के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, ने बताया कि उनके पति की मजदूरी से परिवार का गुजारा चलता है, लेकिन बारिश होने पर उन्हें भारी परेशानी होती है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आवास की गुहार लगाई है। विकलांगता और बेघर होने का दंश। पीपल गौटिया में श्यामाचरण पुत्र पाती राम कश्यप, जो एक हाथ से विकलांग हैं, पॉलीथीन और टीन के अस्थायी आशियाने में अपने 3 बेटों और 3 बेटियों सहित कष्टमय जीवन जी रहे हैं। पिछले साल मजदूरी के दौरान उनका एक हाथ कट गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी बॉली भी उन्हें छोड़कर चली गई और वापस नहीं लौटी। विकलांग श्यामाचरण अकेले ही आधा दर्जन छोटे बच्चों और पशुओं की देखभाल करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। वे भी राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, शौचालय, पेंशन और आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। कालीचरण मिस्त्री का मिट्टी का घर गिरने के बाद वे दूसरे ग्रामीण की जगह में अपनी 6 बेटियों और 2 बेटों सहित 10 परिजनों के साथ रह रहे हैं। कालीचरण के पास जगह तो है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, जहां उन्होंने पॉलीथीन डालकर पशुओं को बांध रखा है। उन्होंने भी जिलाधिकारी से आवास की आस लगाई है। ग्रामीणों ने विभागीय कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते समय में गाँव में आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड आदि योजनाओं का सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों ने योजनाओं का लाभ दिलाने के एवज में हजारों रुपए की सुविधा शुल्क वसूल कर अपात्रों को लाभ दिला दिया। अब वास्तविक पात्र सरकारी योजनाओं के लाभ की आस जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से लगाए हुए हैं। आपका नाम क्या है? हैं? चंद्रकली। कौन से गांव में रहती हैं आप? आपका क्यारा ब्लॉक लगता है? हाँ, लगता है। तहसील कहाँ लगती है आपकी? बरेली सदर में। हाँ। ये बताइए, आपके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई सरकारी सुविधा मुहैया कराई गई है अब तक? नहीं, कुछ नहीं कराया। ये पीछे झोपड़ी है, ये आप ही की है? आप ही की है। और इसमें जो है रहते हैं आप, तो किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ता है? ऐसे उठाए धरने होती है पानी में। बरसात के मौसम में क्या पानी आनी भर जाता है? पानी भर जाता है। तो आप लोग कैसे सर बचाते हैं? बच्चों को कैसे बचाते हैं? पन्नी डाल के रहते हैं। पन्नी डाल के रहते हैं।
और परिवार का पालन करने के लिए किस तरीके से आप परिवार का पालन करते हैं? मजदूरी करते हैं, क्या करती हैं आप? मजदूरी करते हैं। आपके घर वाले हैं क्या? नहीं है। किसके सहारे आप जीवन यापन कर रही हैं? किसी का नहीं, अपना खुद करना पड़ता है। कोई ना करता है। आवास प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास दिए जा रहे हैं, इसके लिए कोई आवेदन किया है आपने? कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं करा। कोई जिम्मेदार अभी तक आया है आपसे पूछने के लिए आवास के लिए या कोई सरकारी योजना के लिए, राशन कार्ड के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करती हैं योगी सरकार से आप? क्या कह रहे हैं कि मेरा कमरा बन जाए, पेंशन बन जाए। विमला देवी। कहाँ रहती हैं आप? आपका ब्लॉक कौन सा लगता है? और ये तहसील कौन लगती है आपकी? बरेली सदर में। तो ये बताइए, आपके यहाँ अभी तक जो है कोई सुविधा मिली है सरकारी या नहीं मिली आपको? ना मिली है। आपके पास आवास वगैरह नहीं है? ना। इसी झोपड़ी में रहती हैं? शौचालय मिला है आपको? वो नहीं मिली है। उज्ज्वला योजना की तरफ से क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? कोई सुविधा ना मिल सकी। राशन कार्ड बना है आपका? नहीं। वो ना बना है। तो आपने इस संबंध में वार्ता की किसी अधिकारी से, जिम्मेदार से? हाँ, क्या कहा उन्होंने? उनने जाके बनवा दें, फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। परिवार का पालन कैसे होता है? मजदूरी करके हम भी करते हैं, बेव करते हैं मजदूरी, तो बच्चे ने पालन करते हैं। इस समय क्या स्थिति है आपके घर में? आपके घर में देखो पीछे पानी भर रहा है और क्या है। बारिश में कहीं समस्या होती है आपको? बारिश होती है तो पानी उनके पत्ते द्वारे को भर जाता है पानी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे कमरा मिले और राशन कार्ड वगैरह भी आपका नहीं बना है? राशन कार्ड बनना चाहिए। तो परिवार का पालन करने के लिए आपको मजदूरी करनी पड़ती है? हाँ, मजदूरी करते हैं, बच्चे को पेट पालन और हम करते हैं, बेव करते हैं। आपकी पति की इस समय क्या स्थिति है? पति हमारे अब आज करे आए, कल अब पस्ता से बैठे हैं, आज 8 दिन होगा बैठे ना। काम नहीं मिल रहा है? ना। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई यहाँ पे मतलब शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था है? ना। पढ़ते नहीं बच्चे? तो बच्चे पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, अब जब उसको पास हो गई अब क्या हम पहुँच जाएगी क्या रही। ये बड़ी वाली लड़की और एक मंजा पढ़ती है। कौन से गांव में रहती हैं आप? ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? ये बताइए, आपको अभी तक जो है कोई सुविधा मिली है या नहीं मिली सरकारी? कोई सुविधा ना मिली, ना हमारी लैट्रीन, ना राशन कार्ड, ना कोई और सुविधा है। आवास वगैरह भी आपको नहीं मिला है? ना मिलो। इसी झोपड़ी में रह के गुजारा कर रही हैं आप? नहीं, गुजारा कर रहे हैं। शौचालय मिला है आपको? ना, शौचालय भी नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं मिली आपको? सुविधा ना मिली, हमारा राशन कार्ड तक नहीं। इसके लिए अप्लाई किया है आपने? कुछ नहीं करो। और यहाँ जो जिम्मेदार लोग आते हैं ब्लॉक से, तहसील से, जिला से, क्या उन लोगों से संपर्क किया आपने? हमने नहीं करो, हमारे घर पर कोई ना आओ तो हम किसी से करते। सरकारी योजना बताने के लिए यहाँ कोई आता है? कोई ना आता है। वो कोई नहीं आता है? आते होंगे, हम जैसे भी करके कहीं जाते ही नहीं अपने घर से। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं योगी सरकार से? हम मांग क्या कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं गाँव सुधर जाए, हमारा जो कुछ जो झोपड़ी वोपड़ी पड़ी ये भी हट जाए। हट तो जाएगी, लेकिन इसके बदले में क्या चाहती हैं? झोपड़ी तो हट जाएगी अगर हटाना चाहो, लेकिन भाई आवास वगैरह मिले तभी तो हटाओगी झोपड़ी, या झोपड़ी पहले हटा दोगी? हाँ। आपका है? छोटी। इस समय आप कौन से गांव में रह रही हैं? तहसील कौन सी लगती है आपकी? बरेली लगती है। ये बताइए, आपको सरकारी सुविधाएं क्या मिली हैं या नहीं? हमें कुछ ना मिले। आवास वगैरह, राशन कार्ड, शौचालय, उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन नहीं मिला। ये झोपड़ी आपकी है? हाँ। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी? जैसे सोच रहे हैं कमरा आ जाता हमारा। अभी तक आपने किसी जिम्मेदार व्यक्ति, गांव के सेक्रेटरी, प्रधान या ब्लॉक के किसी अधिकारी से आपने मांग की है? नहीं। कभी आपको कोई योजना के बारे में बताने आया है, सरकारी योजनाओं के बारे में? नहीं, हमें कोई ना बताया। तो अब क्या कहना चाहेंगी सरकार से? हम तो सोच रहे कमरा आ जाता हमारा, लैट्रिन वगैरह आ जाती। राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड भी ना है, राशन कार्ड आ बन जाता। आपके इस झोपड़ी में कौन कौन रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। 4 लोग। कितने बच्चे आपके हैं? 2 बच्चे, 2 मियाँ। अच्छा अच्छा।